दोस्तों, बैंक में कैश जमा करना और बिना रिकॉर्ड रखना टैक्स पेयर को बहुत महंगा पड़ सकता है। ऐसा ही एक केस डिस्कस करेंगे जहां पे कि टैक्स पेयर को 93 लाख का इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है। टैक्स पेयर ने 4480 के अंतर्गत रिटर्न फाइल की थी, जिसकी वजह से कि दोस्तों मुसीबत में फंस गया है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने असेसमेंट ईयर 24-25 में रिटर्न फाइल की थी। ITR 4 रिटर्न फाइल की गई है, जो कि स्मॉल बिजनेसमैन फाइल करते हैं, जहां पे कि अपनी सेल का 8% डीम्ड इनकम दिखाते हैं अगर उन्हें कैश से सेल हुई है, या फिर 6% अगर उन्हें डिजिटल मोड से सेल हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 अप्रैल को रिटर्न फाइल की थी। सेम डे रिटर्न प्रोसेस भी हो गई है, नो डिमांड नो रिफंड के साथ। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा। दोस्तों, इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न में तो 72 लाख रुपए की ही सेल दिखाई है और उसके ऊपर 8% और 6% डीम्ड इनकम दिखा के 5,75,000 की इनकम दिखाई। और दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर 7 लाख से कम इनकम है तो आपको दोस्तों टैक्स भी नहीं पे करना होता, रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा रिबेट भी ली गई और दोस्तों रिटर्न भी फाइल की गई। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर ने 26 AS में जो इनकम दिखाई और AIS TIS में वो यहाँ से भी GST टर्नओवर भी दिखाई और GST परचेज भी यहाँ पे आ रही है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही कैश डिपॉजिट भी आ रहा है। टैक्स पेयर ने 1,08,00,000 से ज़्यादा का अमाउंट अपने बैंक में जमा किया था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे शक हुआ कि टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न सही नहीं फाइल की है, क्योंकि अगर इतनी कैश डिपॉजिट हो रहा है तो इनकम भी ज़्यादा होनी चाहिए, रिटर्न भी ज़्यादा जानी चाहिए। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को नोटिस निकाला। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके सभी बैंक अकाउंट आज के टाइम में पैन से लिंक है, आधार से लिंक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो सभी डेटा होता है कि आपके किस बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा हुआ है, कितना अदर मोड से डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को नोटिस जारी किया कि आपने इतना सारा कैश अपने अकाउंट में जमा किया है, इसके सोर्सेज बताएं, पैसा कहाँ से आया। दोस्तों, डिफरेंट डेट पे नोटिस जारी किए गए टैक्स पेयर को, लेकिन टैक्स पेयर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, अगर आप किसी इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास उपलब्ध है उसके बेस पे टैक्स लगा देता है। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाती है। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। तो उसके बाद दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर ने एडिशन कर दी। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि आपने अपने डिफरेंट बैंक में 1,72,67,299 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो जमा कराया है, और आपने जो सेल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई है, रिटर्न में दिखाई है, वो 72,08,867 है। इस प्रकार जो बैलेंस इनकम हुई 1,58,1,58,422 रुपये, वो आपकी एडिशन मानी जाएगी, अनएक्सप्लेन मानी जाएगी। इनकम के आपने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके अलावा पेनल्टी भी इनिशिएट की गई। तो दोस्तों, इस प्रकार टैक्स पेयर यहाँ पे मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा अमाउंट बैंक में जमा कर दिया है, जबकि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सेल कम दिखाई है और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर ने जो इनकम डिक्लेयर की वो यहाँ पे ली गई है, वो अपने रिटर्न में दी। इसके अलावा जो अनएक्सप्लेन मनी है 1 करोड़ से ज़्यादा की, वो इनकम टैक्स ऑफिसर ने यहाँ पे ऐड कर दी। तो इस प्रकार 1,06,34,122 की असेस्ड इनकम जो यहाँ पे की गई है एज़ पर ऑर्डर। तो दोस्तों, इस इनकम के ऊपर टैक्स कितना निकाला गया, दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी इनकम अनएक्सप्लेन रहती है तो उस केस में ऑलमोस्ट 84% आपको टैक्स पे करना होता है विद सरचार्ज एंड पेनल्टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर का 79,44,490 रुपीज़ का तो टैक्स बना दिया गया। इसके अलावा क्योंकि उसने एडवांस टैक्स नहीं पे किया था तो इसलिए इंटरेस्ट भी इसके ऊपर 15,88,880 रुपये लगा दिया गया। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी दोस्तों टैक्स पेयर की 95,33,370 रुपया यहाँ पे निकाल दी गई है। तो दोस्तों, इसके लिए अब इनकम टैक्स ऑफिसर ने डिमांड नोटिस भी निकाल दिया है दोस्तों।
अगर आपकी डिमांड निकल जाती है इनकम टैक्स में तो आपको 30 दिन के अंदर उसे पे करना होता है, अदरवाइज़ आप अपील फाइल कीजिए। और दोस्तों स्टे की एप्लीकेशन भी आपको लगानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनकम टैक्स के नोटिस को हल्के में नहीं लेना है। अब इतनी अमाउंट की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है, टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है, डेटर से रिकवरी कर सकता है, लैंड प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। तो बहुत सी पावर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टैक्स की रिकवरी करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप प्रोसेस को समझ लीजिए कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है तो क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों सबसे पहले आप रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद सीपीसी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का ऑनलाइन इसे प्रोसेस करता है। तो उसके बाद आपको इंटीमेशन जारी हो जाता है, आपको एसएमएस आता है, ईमेल आती है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो ग्रीन में आता है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है। और दोस्तों अगर आपका रिफ़ंड होता है तो आप रिफ़ंड आपको बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है। और अगर आपकी डिमांड होती है तो आपको विद इन टाइम 30 डेज़ के अंदर उसे पे करनी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इंटीमेशन उसने गलत जारी कर दिया है, आपकी और भी इनकम है, उसके पास एविडेंस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो उसके बाद आपकी स्क्रूटनी की जाती है दोस्तों। जी हाँ, उसके बाद केस दोस्तों स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि इस केस में हुआ, लास्ट की रिटर्न तो प्रोसेस होगी, उसके बाद स्क्रूटनी की गई। तो दोस्तों जब स्क्रूटनी होती है तो फिर आपको नोटिस जारी किया जाता है ऑफिसर के द्वारा। आपको एक्सप्लेन करना होता है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों टैक्स पेयर उन क्वेश्चन का रिस्पॉन्स फाइल करता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, ये उन क्वेश्चंस को रिव्यू करता है, देखता है कि क्या टैक्स पेयर ने सही रिप्लाई फाइल किया है, और उसके बाद फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करता है। दोस्तों अगर उसे लगता है कि आपने सही जवाब दिए हैं तो आपकी रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाता। अगर आपने एक्सेस टैक्स पे किया तो आपको रिफ़ंड दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं किसी क्वेश्चन को तो टैक्स लायबिलिटी निकाल दी जाती है। तो या तो आपको पे करना है दोस्तों, या अपील फाइल करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कैश डिपॉजिट ज़्यादा किए हैं जबकि रिटर्न में टर्नओवर कम दिखाई है, सेल कम दिखाई है, तो उस केस में मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे AIS TIS के साथ भी कंपेयर करता है। बैंक में जो जमा किया है अपने पैसा उससे कंपेयर करता है आपकी रिटर्न को, उसके बाद नोटिस जारी करता है। रेड फ्लैग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाते हैं कि टैक्स पेयर ने सही रिटर्न फाइल नहीं की है। तो दोस्तों अब टैक्स पेयर से जो सोर्सेज हैं पूछे जाते हैं, जो कैश जमा कराया गया है, अगर वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उसके बाद एडिशन होती है। तो इसलिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखने हैं कि आपने कौन सी सेल की है, कैश के बिल कितने हैं, अगर आपने लोन लिया है या प्रीवियस ईयर का बैलेंस है तो वो आपको जस्टिफाई करना होता है। अगर आप अपने सोर्सेज एक्सप्लेन कर देते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन अगर सोर्सेज एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, पैसा कहाँ से आया, तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान के इसके ऊपर 60% टैक्स, 25% चार्ज सरचार्ज और 10% पेनल्टी, और दोस्तों 84% तक का टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाता है, प्लस इंटरेस्ट जो कि आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें। अगर उन्होंने अपनी रिटर्न सही फाइल नहीं की है तो वो रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल CS बी सिंह टैक्सिल पे सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप चैनल पे QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।